मैं देख रहा हूँ पहले से बहुत ताकतवर और मजबूत लग रहे हैं, माशाल्लाह। क्या बात है। सच बताऊं तो तुम हमेशा हवा की तरह आते हो और फौरन चले जाते हो। भला ये क्या बात हुई? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अरे हाँ बिल्कुल दोस्त। और खड़े क्यों हो, बैठो ना, आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या खूबसूरत लग रहे हो, पहली बार सूट में देखा है आज। देखो ये जगह भी अभी खरीदी है मैंने सोचा कि टूरिस्ट के लिए भी कुछ कर लिया जाए। और सच बताऊं ये जगह तुम्हारी भी उतनी ही जितनी मेरी। जब चाहो यहाँ आ सकते हो, ठीक है? मैं शराब नहीं पीता जनाब। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो फिर तुम्हें मैं आज कल्चर सिखाऊंगा, क्या ख्याल है? सीखना चाहोगे? दूसरी जबानें, दूसरे रिवाज। इंसान के अंदर ये दो फर्क होने ही नहीं चाहिए। चलो मेरी प्यारी लड़कियों, शुरू हो जाओ। शाम बखैर मेरी जान। मजा आ रहा है दोस्त? देखो जरा क्या हुस्न है इनका। अब्बास साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं दोस्त? बात क्या है अब्बास साहब? नहीं समझ आ रहा ना, कैसे बताऊं? जमरुद कैसी है? वो तो ठीक होगी इंशाल्लाह। अच्छी लड़की है। किस कदर मासूम, किस कदर साफ। उससे कुछ हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने नहीं रोका तो हो जाएगा। आपका क्या मतलब है? बहुत नाजुक मामला है, कहां से शुरू करूं? मुझसे तो जबान पर भी नहीं लाया जा रहा, मगर बताना तो पड़ेगा। बात क्या है आखिर? मेरा भतीजा अदनान तुम्हारी बेटी जमरुद को हमारे फार्म हाउस लेकर गया है। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? इस वक्त तो तुम्हारी बेटी को अपनी बाहों में लिया होगा उसने। जाहिर है वो इतना खूबसूरत, पुरजोश और जवान भी है। और खूबसूरत मर्द तो वैसे ही इतने कम है। और देखो बारिश भी हो रही है। क्या तुम जैसे इज्जतदार इंसान की बेटी को ये सब कुछ करना ज़ेब देता है, बताओ? मगर कसूर सारा अदनान का है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका है। सच बताऊं तो उस बेचारी जमरुद पे तो मुझे भी बहुत तरस आता है। बेचारी जमरुद वाकई बहुत संगीन सूरत हाल है। और उस फार्म हाउस में फायरप्लेस भी है। और अब अदनान क्या कह रहा है कि वो जमरुद से शादी करेगा, मगर मैं जानता हूं उसे। अपना मतलब पूरा होते ही फौरन उसे घर से चलता कर देगा। फिर जमरुद को कौन पूछेगा? अब अदनान के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर जमरुद के लिए है, क्योंकि वो लड़की है। अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो तुम जमाने के सामने जलील और रुस्वा हो जाओगे। और एक बाप होने की हैसियत से तुम्हें यह करना ही होगा। अब तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे घर में सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे एक समझदार इंसान लगता है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का मेरी बेटी को छेड़ने की जुर्रत कर रहा था। मैंने मुंह पर मुक्का मार के भगाया उसे वहां से। अभी अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उस हरामजादे को कत्ल कर देता। अब चाहे वो अदनान ही क्यों ना हो, भले वो मेरा भतीजा है, सजा सबके लिए एक होनी चाहिए। मगर रुस्तम, मैं नहीं चाहता कि जमरुद को कोई तकलीफ हो। वो मासूम है, नादान है, अकल नहीं है उसको। इस सब में उस बेचारी की गलती नहीं है कोई। मैं उस अदनान को मार डालूंगा। मर्दों वाली बात तो अब की तुमने। न्याजी इधर आओ। कहिए अब्बास साहब। फार्म हाउस लेकर जाओ उसे। इसके हाथ में असला देना और फौरन वहां से चले जाना। ठीक है अब्बास साहब। लानत हो अदनान, लानत हो अदनान। इतनी आसानी से तुम्हें जमरुद को हासिल करने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इस कहानी की तो सारी डोरें मेरे हाथ में हैं। बागर खाना बनने वाला है हमारा फार्म हाउस। आखिर कौन सी जहन्नुम से आ रहे हो तुम?
कहो सब, बेहतरीन टेबल तैयार करो, मेरा भतीजा आया है। अब्बास दमीर खान, तुमने मेरे बेटे को मारा है। अरे जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे बेटे को मुक्का मारो? हाँ, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत मत करना, और अगर आइंदा वो मेरी बेटी के पीछे आया तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। चुप हो जाओ, सब जानते हैं कि तुम्हारी बेटी कैसी लड़की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? यार, मेरी बेटी की इज्जत के बारे में बात करेगा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। चाचा, अदनान, चले यहाँ से चलते हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा भतीजे, कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। चलो उठो, उठो। ठीक है, बस करो, चलो। खुदा के लिए मत करो। मेरे सीधे, मेरे घास सीधे चलते रहो। प्लीज, देखो ऐसा मत मेरे करो। को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, और मेरे घर वालों से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें नहीं ठीक छोड़ूंगा। है भाई, माफ कर दो मुझे, मत दूर मारो। रहना आइंदा मेरे खानदान से। कसम ले लो, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझे मत अच्छा, मारना। तुम्हारा घर है और फैमिली है तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? ऐसी जगह पर क्या लेने आए हो? प्लीज मुझे गोली मत मारना। फौरन नल खोलो, मेरे कहा नल खोलो फौरन। खुदा के वास्ते मत मारो मुझे। नल खोलो, तुम क्या चाहते हो मुझसे? हाथ मुंह खोलो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अगर तुम दोबारा मेरे घर वालों के करीब भी आए, उनमें से किसी को छुआ भी, तो कसम खाकर कहता हूँ तुम्हें अपनी पैदाइश पर पछताना पड़ेगा। चाचा, आप मेरे चाचा हैं, मेरी फैमिली है। नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। या अल्लाह, ये तो सच में पागल ही हो गया है।